परीक्षित जी मंजिल दर मंजिल तय करके चंदेरी से बारात चली है, चलते चलते कुंदनपुर को घेर लिया। 3 दिशाओं में फौज लगा दी। माताओं पूरब, पश्चिम और दक्षिण, उत्तर की दिशा खाली है। क्यों खाली थी? क्योंकि उत्तर दिशा में बहनाओ अलोफा देवी का मंदिर है, माँ गौरी का मंदिर है, और जगदम्बा ने रुक्म को ये वरदान दिया था कि उत्तर की दिशा से कोई भी शत्रु तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। इधर भक्तों जैसे रुक्मणी को पता चला कि मेरे कन्हैया के बीच में मेरा भैया रुक्म दीवार बन के खड़ा हो गया, उसने द्वारकाधीश कन्हैया को न बुला करके अपने साले शिषपाल को बुला लिया। माताओं रुक्मणी के कलेजे पर ऐसा मालूम पड़ा जैसे किसी ने वज्र डाल दिया हो। माताओं रुक्मणी बुरी तरीके से बिलखने लगी, कन्हैया अब क्या होगा? हे मुरलीधर अब क्या होगा? हे घनश्याम अब क्या होगा? प्राणों के प्राण परमात्मा भक्त वत्सल हो, भक्तों के दुख को दूर करते हो, क्या मेरी पीड़ा को नहीं हरोगे? अगर मेरा विवाह मेरे भैया के साले के साथ में हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन कदापि नहीं अपने भैया के साले के साथ में नहीं जाऊंगी। तुम ही सोचो प्रभु ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? मैं अपनी भाभी की मैया के पैर कैसे छूंगी? वापस आऊंगी तो सहेलियों के बीच में बैठ करके कैसे मुंह दिखाऊंगी? रुक्मणी बुरी तरीके से रो रही, तब तक एक बूढ़े से पंडित आ गए। माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि, अरे मैया मुझे भिक्षा दे दो। रुक्मणी ने दरवाजा खोल दिया। आज रुक्मणी रो रही थी, पंडित जी आवाज लगा रहे, माताम भिक्षाम देहि, दरवाजा खोलो मुझे भिक्षा दो। माता बहनों भाई बहनों, सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, जो रुक्मणी जी ने आवाज सुनी, आवाज सुनते ही सुनते बहनाओ रुक्मणी जी ने दरवाजा खोल दिया। पंडित जी को अंदर लेके गई, दरवाजा बंद कर दिया, आसन डाला, बैठाला। पंडित जी ने जो रुक्मणी को देखा कहने लगे, बेटी। हाँ महाराज। बोले आज तो तुम्हारी शादी है? हाँ हाँ। आज तो मुझे बहुत सारी रक्षणा मिलेगी, क्योंकि कुंदनपुर नव दुल्हन की तरह सजा हुआ है। रुक्मणी बोली, पंडित जी शादी नहीं, मेरी बर्बादी है। क्यों? बोले पंडित जी तुम ही बताओ, मेरा भैया रुक्म अपने साले शिषपाल के साथ मेरी शादी करना चाहता है,
पंडित जी कहने लगे राम 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 जो तो बहुत बड़ा अन्याय, महा अन्याय महापाप है, बहुत बड़ा अत्याचार है। बेटी उल्टी गंगा कब से बहने लगी, दुष्ट सत्यानाश है जाए रुक्म को, ये क्या उसने सोचा। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी तुम्हें बताओ धर्म है अधर्म है, न्याय है अन्याय है, पाप है नीति अनीति क्या है। पंडित जी कहने लगे बिल्कुल गलत, ऐसा तो आज दिन तक नहीं हुआ। रुक्मणी बोली पंडित जी कुछ भी हो जाए मैं बिना उनके किसी के साथ जाऊंगी नहीं। कौन है तेरे दिल का देवता, भगवान द्वारकाधीश कन्हैया, वो तो कभी नहीं आए कहाँ देखा तूने। तो परीक्षित जी रुक्मणी समझा करके बोली सुनो पंडित जी कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में इच्छा पूरी करने के लिए मन ही मन में भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने दर्शन दिए और पंडित जी समझा करके ये कहा भगवान ने हमसे कि जब शादी के केवल 3 दिन रह जाए शेष तो तुम्हारे पास तुम चिट्ठी भेज देना, मैं चलाऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा। पंडित जी कहने लगे तो तुमने चिट्ठी तो भेज दी होगी। नहीं नहीं अभी किसी के हाथ में मैंने चिट्ठी नहीं भेजी, कोई मेरा है ही नहीं जो मेरी मदद कर सके। भगवत श्रोताओं सुखदेव जी का समझा रहे राजन परीक्षित रुक्मिणी को भगवान ने सपना दिया था और सपने में ये कहा था चिंता मत करना देवी, अगर तुमने हमें दिल से चाहे तो तुम्हें ले जाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और भक्तों एक बात तो कहेंगे जो भगवान को भाव से बुलाता भगवान उसके गले का हार बन जाते हैं। भगवान कहते हैं हमको बढ़े जो एक डगबा को डग हम 60 तो हमको हटे जो एक डग हम लोहे की लाठ। माताओं भगवान ने सपने में रुक्मिणी को सारी हकीकत बताई थी, वही रुक्मिणी ने पंडित जी को बताया सारा हाल। तो पंडित जी कहने लगे बेटी तो मैं क्या करूं, बोले तुम ही चले जाओ भगवान के पास तक मेरा खत पहुंचा दो, वो मेरी व्यथा को सुन करके भागे चले आएंगे, मेरी लाज को बचाएंगे। वो दीन बंधु दीनानाथ हैं, प्राणों के प्राण परमात्मा है। माता बहनों भाई बंधु उसी समय पंडित जी कहने लगे बेटी हाँ हम पे तो खत पहुंच गए हो, मैं तो रास्ते ही मर जाऊंगा क्योंकि बुढ़ापा है। और परीक्षित जी बुढ़ापे की क्रिया बड़ी विलक्षण होती है। बुढ़ापा आता है ना एक पति जी कप खांसी रोग बढ़ते हैं, कछू काड़ों पर कछू कड़ते हैं, मुख में दांत नहीं रहते अब आप पास हो जाती, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, शरीर में सामर्थ्य नहीं तो जीवन बेकार है। परीक्षित जी भगवान न करे का बुढ़ापा दे, बुढ़ापा आएगा तो